नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म को प्रवाहित करें। हमने अक्सर सुना है कि ध्यान में मन और दिमाग को स्थिर करने की शक्ति होती है, जिसके फलस्वरूप शरीर भी स्वस्थ रहता है। ध्यान के विभिन्न तरीके हैं। एक प्राचीन हिंदू ध्यान तकनीक संस्कृत में मंत्रों का जाप है। इनमें से अधिकांश मंत्र विशेष रूप से मानव जाति के सामने आने वाले समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशित हैं। ये समस्याएं शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक हो सकते हैं। ज्ञान गाथा के आज के भाग में हम संस्कृत में मंत्र जाप के पीछे के विज्ञान पर कुछ प्रकाश डालेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का भाग। भारतीय संस्कृति में हर वस्तु को ऊर्जा से जोड़ा गया है, जिसे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। यदि आप संस्कृत वर्णमाला को देखते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग हर वर्ण एक अलग ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में श की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आप स और ह को जोड़ते हैं। इसी तरह ख के लिए आप क और ह को जोड़ते हैं, परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं होता। इसका कारण है कि इसकी प्रत्येक ध्वनि की अपनी स्वतंत्र आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी और तरंग या वेव होती है, जो किसी अन्य ध्वनि से मेल नहीं खाती, और इसलिए हमारे महान ऋषियों ने पहले ही इन्हें वर्ण के रूप में एक अनूठा प्रतिनिधित्व दिया था। संस्कृत में किसी भी शब्द में कोई मौन वर्ण या साइलेंट लेटर नहीं होता, परंतु अंग्रेजी शब्दों में ऐसे वर्ण अक्सर पाए जाते हैं। आइए अब हम वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए इन दो वीडियो के कुछ अंश देखें, जो मंत्रों की अवधारणा को समझने में हमारी मदद करेंगे। पहला वीडियो रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट है। इसमें ध्वनि से उत्पन्न प्रत्येक आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी एक प्लेट पर बिछे रेत के कणों पर कैसे असर करती है, इसे दिखाया गया है। रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट में हम समझते हैं कि प्रत्येक आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी एक ऐसे रूप से जुड़ी होती है जो कोई भी ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल आकार ले सकती है। जैसे जैसे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे आकार जटिल होता जाता है। दूसरे वीडियो में ध्वनि से उत्पन्न प्रत्येक आवृत्ति पानी के बूंदों पर कैसे असर करती है, इसे दिखाया गया है। जल प्रयोग से पता चलता है कि आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी में बदलाव के परिणाम स्वरूप पानी जैसे जल पदार्थों में परमाणुओं और अणुओं का संगठन प्रभावित होता है, और इसलिए हम पानी की धारा में बदलाव को देख सकते हैं। ये दोनों प्रयोग हमें ये दिखाते हैं कि ध्वनि की तरंगों की आवृत्तियों का किसी स्थूल पदार्थ और तरल पदार्थ जैसे पानी पर क्या असर होता है। आवृत्तियों की यही अवधारणा मंत्र उच्चारणों में भी पाई जाती है। हर मंत्र कई शब्दों का एक संग्रह है जो एक विशिष्ट अर्थ रखता है और बड़ी संख्या में आवृत्तियों से भरा होता है। जब इन मंत्रों का जाप किया जाता है तो यह मंत्र निश्चित रूप से आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा भौतिक शरीर 70% पानी या तरल पदार्थ है और हमारा मन विचारों का संग्रह है। अतः हम अपने आप को ऊर्जा भी कह सकते हैं। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो ये दो ऊर्जाएं परस्पर क्रिया करती हैं।
इसलिए हमने इस अवधारणा को इन्हीं 2 वीडियो के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। संस्कृत के मंत्र या श्लोक उच्चारण करने के लिए थोड़े जटिल होते हैं, इसलिए यदि हम किसी भी मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं तो वह मंत्र अपना सार खो देता है, क्योंकि उसकी भी सभी आवृत्तियां या फ्रीक्वेंसीज गलत हो जाती हैं। यही कारण है कि मंत्रों के अर्थ को समझने की बजाय उसके जाप को अधिक महत्व दिया जाता है। मंत्र और श्लोक को अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उनका सही उच्चारण और मूल रूप से जाप अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थ को समझना भी महत्वपूर्ण होता है, ताकि जाप करते समय हमारी उसमें अधिक रुचि उत्पन्न हो, ताकि हम यह जान सकें कि हम परब्रह्म से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम शब्दों का सही उच्चारण किसी ऐसे गुरु से सीखें जो इसमें पारंगत हो। चूंकि यह एक आनुवांशिक स्मृति अर्थात जेनेटिक मेमोरी है जिसे हमने हजारों वर्ष से सहेजा है, शायद यह भी एक कारण हो सकता है कि हम भारतीय जो भी भाषा सीखते हैं उसमें सही उच्चारण सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि वह आराम करने, अधिक आसानी से सो जाने, तनाव और चिंता को कम करने, दर्द को कम करने और यहाँ तक कि सीखने में तेज़ी लाने में मदद करने के लिए नॉन स्लीप डीप रेस्ट या NSDR का उपयोग करते हैं, जो योग निद्रा और सम्मोहन का एक रूप है। कोरोना काल के दौरान साइंटिफिक अमेरिकन नामक एक अमेरिकन वैज्ञानिक पत्रिका में प्राणायाम को कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग की तकनीकों के रूप में पेश किया था। विडंबना यही है कि हमारी ही संस्कृति को पश्चिमी लोगों द्वारा रीब्रांडेड या रीपैकेज किया जा रहा है और आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में लपेटा जा रहा है। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को अपने प्राचीन ग्रंथों, तकनीकों और प्रतीत होने वाले सांसारिक अनुष्ठानों में निहित विज्ञान के बारे में जागरूक करें, ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। ज्ञान गाथा के आज के भाग में बस इतना ही। हमारा आज का भाग आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके अपने विचार हमसे अवश्य बांटें। हम ज्ञान गाथा के हर भाग में आपके लिए ऐसे ही और भी कई रोचक तथ्य और जानकारी लेकर आएंगे। कृपया अपने प्यार और प्रशंसा को दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। ज्ञान गाथा से जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और नमस्कार।